गुरु का ही कार्य होता है कि जहां पर बुद्धि पहुंची नहीं है शिष्य की, वहां पे गुरु की बुद्धि को प्रयोग किया जाता है। और जहां पर शिष्य की बुद्धि पहुंच गई वहां पे गुरु अपनी बुद्धि नहीं लगाता। फिर वो चाहे गलत ही हो, चलो कुछ सीखेगा, गलत कर रहा करने दो, सीखेगा कुछ, जाओ करो तुम, ऐसा बोल दिया जाता है। और कुछ बिगड़ जाए तो आ जाना मेरे पास, ये भी बोल दिया जाता है, मैं फिर बताऊंगा। तो कभी कभी उसको करने भी दिया जाता है गलत। सीखेगा कैसे, वो गिरेगा नहीं तो जानेगा कैसे। तो इसलिए कभी कभी शिक्षा गलती के बाद मिलती है, गलती के पहले नहीं मिलती। कई बार ऐसा होता है, वो शिष्य रोता है कि आपको पता था तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं, आप गुरु नहीं हो। इसमें रोने की बात नहीं है, जानबूझ के ऐसा किया गया है कि सीख जाओ, संस्कार पड़ गया, संस्कार से अच्छा शिक्षक कोई नहीं है, तब गुरु का कार्य समाप्त होता है। पहले ही बता दिया जाता तो संस्कार नहीं पड़ता। फिर इस बुद्धि में और उस बुद्धि में जमीन आसमान का अंतर है। फिर जो केवल गुरु की बात मान के जो कर्म किया जा रहा है और जो अपने अनुभव से किया जा रहा है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए जब मैं कहता हूँ कि हाँ मैंने जो कह दिया उसके बाद नहीं सोचना है, तो उसके पीछे दो स्थितियां हैं कि तभी कहा जाएगा जब मैं देखूंगा कि आपकी बुद्धि नहीं पहुंच सकती वहां, कितने भी संस्कार पड़ जाए वो नहीं पहुंचेगी, क्योंकि अभी तक प्रगति नहीं हुई है तो नहीं पहुंचेगी। तो बता दिया जाता है कि देखो ये करना जरूरी है आपके लिए, सोचना मत क्यों बोला है मैंने, कर लेना। और जहां पर मैं देखता हूं कि यहां तक बुद्धि पहुंच रही है उस व्यक्ति की, अब करो भाई, मुझसे मत पूछना, मैंने बता दिया ना कि नैतिक क्या होता है, नैतिक क्या होता है, अब क्यों पूछ रहे हो, अब अपनी बुद्धि चलाओ। इस तरह से उसको थोड़ा सा उड़ने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है, थोड़ा प्रेरणा दी जाती है, थोड़ा उड़ो, अब पंख दिए गए हैं, अब उनका उपयोग करो। ये बहुत अच्छा सूत्र है, बहुत अच्छा फार्मूला है कि जहां गुरु ने बोल दिया वहां नहीं चलाना है, लेकिन जहां आपको स्वतंत्र छोड़ दिया गया है कि अब अपने अनुसार करो, वहां पे जरूर चलाना है। देखिए आपको बुद्धिहीन करने के लिए नहीं कहा जाता है वही करना है जो मैं कहूंगा। उसका क्या परिणाम होता है कि लोग हर क्षण मैसेज भेजते हैं, फिर हर 2-3 मिनट में मैसेज आता है कि अब मैं बिस्तर से उठ गया हूँ, क्या ब्रश कर लूं गुरुजी, अच्छा आज कौन सी चप्पल पहनूं, काली या सफेद, मंगलवार है। अब ऐसा जब मैं देखता हूँ तो मैं सिर पीट लेता हूँ और फिर मेरा पारा चढ़ जाता है। मैंने कहा ऐसा नहीं बोला मैंने, गुरु का अनुसरण करना है, इसका मतलब ये नहीं है बोला मैंने तुम्हें कि हर चीज पूछ पूछ के करना। जहां आध्यात्मिक विषय आता है, जहां आपकी प्रगति की बात आती है, जहां ज्ञान विज्ञान अज्ञान का प्रश्न आता है, ध्यान दीजिए, शब्दों के पीछे देखने का प्रयास कीजिए, वाक्यों के पीछे जो अर्थ है उसको देखने का प्रयास कीजिए। अगर आप अपने पूरा शाब्दिक अर्थ ले लिया उस वाक्य का, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। ज्ञान मार्ग बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है, लेकिन यही चलता रहता है फिर आगे जीवन भर। मार्ग समाप्त होने के बाद भी शिष्य गुरु को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि आवश्यकता पड़ ही जाती कहीं ना कहीं, भले वो साल में एक बार पड़ जाए लेकिन पड़ जाती। तो जो लोग हर 2 मिनट में मैसेज भेज रहे हैं, थोड़ा कृपा कीजिए, थोड़ी अपनी बुद्धि उपयोग कीजिए, एक बार जो बता दिएगा वही करना है। इसको हम कहते हैं शुद्धिकरण। कैसे किया जाए, शुद्धिकरण कैसे हो? सबसे पहला चरण है कि आप में जिज्ञासा होनी चाहिए, मोक्षत्व होना चाहिए। पहला जो चरण यही है कि शिष्य के जो गुण है, लक्षण, वो दिखाई पड़ने चाहिए, तो संभावना है वहां शुद्धि की, है ना, नहीं तो नहीं है। और दूसरा है कि मूल ज्ञान आवश्यक है। जब तक मूल ज्ञान नहीं होगा, बुद्धि कुछ नहीं होगा। तथ्यों का पहाड़ खड़ा कर लिया लोगों ने अपने मन में, अपनी स्मृति में तथ्यों का पहाड़ है उनके, वो बता देते हैं इस गुरु ने क्या कहा था, और वो चमत्कार किसने किया था, और इस शास्त्र में क्या लिखा था, और ये संस्कृत के शब्द का क्या अर्थ होता है और ये मंत्र कैसे बोला जाता है, वो क्या। तथ्यों के पहाड़ ढेर, लेकिन पूरी तरह से अज्ञान, मूल ज्ञान नहीं हुआ, बाकी सब हो गया। नहीं, विज्ञान तो ये कहता है, देखिए विज्ञान में तो ये है, और हर चीज बता देगा और रट के अंग्रेजी में पढ़ के, बुद्धि शून्य, तोता है बस। तो मूल ज्ञान जरूरी है, दूसरा चरण मूल ज्ञान है। तीसरा, उसमें मनन करना जरूरी है कि वो जो बताया गया है वो सत्य क्यों है, मनन। और अब आता है साक्षी भाव, जिसको हम कहते हैं निधिध्यासन। ये 3 चरण ज्ञान मार्ग में बताए जाते हैं, श्रवण मनन निधिध्यासन। इससे सारी बुद्धि शुद्ध हो जाती, परिष्कृत हो जाती। प्रज्ञा, ऋतम भरा प्रज्ञा, ध्यान से, साक्षी भाव से, श्रवण से, मनन से आ जाती है। दिख पड़ते हैं हमारी अशुद्धियां, ज्ञान से दिख पड़ती हैं अशुद्धियां। जैसी वो अशुद्धि दिख गई उसको त्याग कर देना है,
चिपके नहीं रहना उससे, क्योंकि ये आप में जो इच्छा आई है बड़ी पवित्र इच्छा है। बहुत कम लोग पूछते हैं बात कि परिष्कृत कैसे कर लूं मैं अपनी बुद्धि। अगर ये इच्छा आई है तो बड़ी कृपा की बात है। ये यही किया जा रहा है आपके कार्यक्रम में, बुद्धि की शुद्धि। दूध का दही, दही का मक्खन और मक्खन का घी बनाया जा रहा है कार्यक्रम में। जो अनावश्यक है वो उसका त्याग करवाया जा रहा है, तो उसका पूरा लाभ उठाइए। आप में अगर ये इच्छा आ गई है तो जरूर पूर्ण होगी।